हेलो बच्चों, ज़ूलॉजी के फर्स्ट पेपर कॉर्डेटा में आज हम फिशेस में फिन्स का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने स्केल्स के बारे में, शल्कों के बारे में पढ़ा। आज हम मछलियों में फिन्स की टाइप्स, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। फिशेस में जो फिन्स अथवा पंख होते हैं वो मुख्य रूप से जो अपेंडेजेस के रूप में या उपांग के रूप में उपस्थित होते हैं। और फिशेस में जो पंख हैं, फिन्स हैं, यह उनका एक स्पेशल फीचर या एक मुख्य संरचना के रूप में उपस्थित होती है। सामान्यतः फिन्स जो हैं वो बोनी स्पाइन के रूप में बाहर की ओर निकले रहते हैं और इनकी संरचना अलग अलग फिशेस में भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि ज़्यादातर सभी अस्थिल मछलियों में, बोनी फिशेस में ये वेब्ड या जालिका रूपी और शार्क्स में ये फ्लिपर के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर हम कार्य देखें संरचना के साथ साथ, तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि बॉडी बैलेंसिंग और स्टीयरिंग की तरह, जिस प्रकार से गाड़ी को किसी भी निश्चित दिशा में घुमाने के लिए स्टीयरिंग होता है, उसी प्रकार से मछलियाँ जो होती हैं स्विमिंग के समय बॉडी में बैलेंस के साथ साथ फिन्स का उपयोग स्टीयरिंग के लिए भी स्टीयरिंग के रूप में भी करती हैं और ब्रेक या रोकने के लिए भी करती हैं। अतः फिन्स जो हैं वो फिशेस को मुख्य रूप से गति और स्थायित्व, स्टेबिलिटी भी प्रदान करती हैं। और कुछ फिशेस में ये एक डिफेंस ऑर्गन के रूप में भी, आत्मरक्षा के रूप में भी कार्य करती हैं। अगर हम विभिन्न फिशेस में, भिन्न भिन्न मछलियों में यह देखें कि इनके प्रकार या संरचना किस प्रकार से हैं, संख्या के आधार पर या उपस्थिति के स्थिति के आधार पर, तो मुख्य रूप से फिशेस को दो भागों में, प्रकारों में विभाजित किया गया है। और ये होती हैं मध्य मीडियन या अयुग्मित प्रकार की, अर्थात जो सिंगल या मीडियन लाइन में उपस्थित होती हैं और एक ही नंबर, जो संख्या में एक होती हैं। मुख्य रूप से डॉर्सल अर्थात पृष्ठीय, कॉर्डल जो कि पुच्छ भाग पे होगी, और एनल फिन्स, गुदा पंख जो हैं, तो ये मुख्य रूप से क्योंकि एक ही उपस्थित होती हैं संख्या में, इन्हें मीडियन या अनपेयर्ड फिन्स भी कहते हैं। और वे फिन्स जो कि युग्म में, जोड़े में, पेयर में उपस्थित होती हैं, जैसे कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स। हम ये कह सकते हैं कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जितने भी चतुष्पाद प्राणी होते हैं उनके आर्म्स और लेग्स, अग्रपाद और पश्चपाद के समजात ये संरचनाएं होती हैं। अब डिटेल में हम इनका अध्ययन अगर देखें तो जो मीडियन फिन्स हैं इनमें मुख्य रूप से है डॉर्सल, कॉर्डल और एनल, जैसा भी आपको बताया। तो डॉर्सल फिन जो होती है वह फिन्स के जो टॉप या पृष्ठीय ऊपरी भाग होता है वहाँ पर उपस्थित होती है। और ये मुख्य रूप से मछली को तैरते समय अचानक मुड़ने में, घुमाव और रोकने में सहायक होती है। और मछली को रोलिंग या घुमाव में भी यह सहायक होती है। प्रतिरोधक के रूप में यह मुख्य रूप से कार्य करती है। और उपस्थिति के आधार पर भिन्न की संपूर्ण शरीर में पृष्ठीय भाग में या टॉप में कहाँ कहाँ उपस्थित है, इसके आधार पर अगर अग्र भाग में उपस्थित है, शीर्ष भाग की ओर, तो प्रॉक्सिमल, मध्य में अगर उपस्थित होती है बॉडी के स्ट्रीमलाइन बॉडी में, मध्य भाग में, तो सेंट्रल या मिडल, और अगर पश्च भाग की ओर है, संपूर्ण पश्च या अंतिम रूप में, तो कॉर्डल फिन या एनल फिन होती हैं। लेकिन अगर पश्च भाग की ओर होती हैं तो हम इसे डिस्टल डॉर्सल फिन भी कहते हैं। संरचना के आधार पर ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। आगे चित्र में भी दिखाया गया है कि एक ही फिन उपस्थित है, डॉर्सल सिंगल फिन उपस्थित है, या पॉइंटेड है आगे से, या उनमें किसी भी प्रकार के
दांतेदार संरचनाएं स्प्लिटिंग निकली हुई हैं अथवा त्रिकोणाकारी हैं इस प्रकार से, या पुच्छ के रूप में है, तो विभिन्न प्रकार की डोर्सल फिन पाई जाती हैं। इसी प्रकार से एनल फिन जो गुदा फिन होती हैं जो कि क्लोएका रीजन में होती है, इसलिए इसे क्लोएकल फिन भी कहते हैं, और ये एनस के अधर और में एनस के जस्ट पीछे अधर सतह पर उपस्थित होती है। और मुख्य रूप से जो एनल फिन होती हैं ये मछली को तैरते समय घुमाव जो है उसे कंट्रोल करने में सहायक होती हैं। इसके पश्चात अनपेयर्ड फिन्स में आती हैं कॉर्डल फिन्स या पुच्छीय फिन्स। पुच्छीय फिन्स सामान्यतः मछलियों में जो तैरने के लिए मुख्य फिन के रूप में उपस्थित होती है, और क्योंकि यह पालियों में विभाजित होती है और पाली की संरचना व संख्या के आधार पर भी इसे विभाजित किया जाता है। अगर कॉर्डल फिन में दो पालियां होती हैं तो जैसे कि ऊपरी पाली को कहते हैं एपिकॉर्डल और निचली पाली को हाइपोकॉर्डल कहते हैं, और ये जो पीछे की कॉर्डल वर्टिब्री होती हैं उनके द्वारा सपोर्ट या अवलंबित होती हैं। कॉर्डल फिन्स की जो लोब्स हैं या उनकी संरचना के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अगर गोलीय पालियां हैं या नुकीली हैं, पॉइंटेड हैं, नॉच्ड हैं, इस आधार पर इन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है। और इस जो कॉर्डल फिन हैं, लोब्स की शेप के आधार पर ये मछलियों को आइडेंटिफिकेशन मार्क भी बन जाता है, उनको पहचान करने की एक मुख्य संरचना भी के रूप में भी यह पाया जाता है। जैसे कि अगर दोनों ही जो कॉर्डल फिन हैं वह बहुत ही सामान्य रूप से या प्रथम प्रकार की होती हैं जिनमें कि दोनों लोब्स, दोनों ही पालियां जो होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। इस प्राथमिक प्रकार की कॉर्डल फिन को हम प्रोटो सर्कल अर्थात प्राथमिक या आद्य कॉर्डल फिन होती हैं, जहाँ पर कि एपिकॉर्डल अर्थात ऊपरी पाली जिसे कि एपिकॉर्डल भी कहा जाता है, और हाइपोकॉर्डल दोनों लोअर जो है दोनों ही समान रूप से होती हैं। और मुख्य रूप से ये जो प्रोटो सर्किल है ये साइक्लोस्टोम्स में पाई जाती हैं। इसके पश्चात आता है हिट्रो सर्कल। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर हिट्रो सर्कल। हिट्रो का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, और सर्कल पाली की संरचना से संबंधित है, अर्थात वे कॉर्डल फिन्स जिनमें कि दोनों पालियां असमान होती हैं, और इन्हें सामान्य रूप से शार्क टेल भी कहा जाता है। तो अनइक्वल लोब्स होने के कारण एपिकॉर्डल और जो हाइपोकॉर्डल लोब है वह सामान्यतः ऊपरी जो पाली है वह छोटी होती है और हाइपोकॉर्डल बड़ा होता है। तीसरी प्रकार की जो कॉर्डल फिन्स होती हैं वह होता है होमो सर्कल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, होमो समान, सर्कल पाली की संरचना, अर्थात एपिकॉर्डल और हाइपोकॉर्डल दोनों ही समान पालियां होती हैं, सिमेट्रिकल होती है, और ये तैरने में मुख्य रूप से सहायक होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की कॉर्डल फिन, जैसे कि ये हिट्रो सर्किल, नाम से स्पष्ट है, एपिकॉर्डल लार्जर देन वेंट्रल या हाइपोकॉर्डल, ये होमो सर्किल जिसमें दोनों ही पालियां लगभग समान या एक समान होती हैं। ये इनके उपरूप हैं जिनमें कि डाइफाई सर्कल, ये प्रोटो सर्कल सबसे आद्य प्रकार की जिसे कि नोटोकॉर्ड की कॉर्डल वर्टिब्री सपोर्ट कर रही हैं, ये मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल और आइसोस्केरल। इस प्रकार से कॉर्डल फिन्स में भिन्न भिन्न प्रकार की शेप्स भी पाई जाती हैं, और इन शेप्स के आधार पर इन्हें पुनः विभाजित किया जाता है। अगर गोलीय संरचना है तो राउंडेड हैं, पॉइंटेड है, अगर वो चिमटी या द्विपालित रूप में है, ल्यूनेट प्रकार की, ये
हाइपोसर्कल अर्थात नीचे की जो पाली है वह एपिकॉर्डल की अपेक्षा अधिक बड़ी होती हैं। दोनों ही पालियां पुनः विभाजित हैं तो डबल इमर्जिनेट। इस प्रकार से जो कॉर्डल फिन है पुनः विभाजित या उपविभाजित की जाती हैं। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि अयुग्मित फिन्स जो होती हैं उनमें हैं डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन और एनल फिन। इसके पश्चात हम आते हैं पेयर्ड फिन्स में या युग्मित फिन्स में, जो कि मुख्य रूप से होंगी पेल्विक और पेक्टोरल, जो कि पश्चपाद और अग्रपाद के समान होती हैं। पेल्विक फिन्स जो हैं ये क्या नाम से स्पष्ट है कि पेल्विक भाग में अर्थात पिछले भाग में जो शरीर का देह का पिछला भाग होता है वहाँ उपस्थित होती हैं और वेंट्रली अधर जो सतह होती है देह की वहाँ पर उपस्थित होती हैं। और इनका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है यह ऊपर और नीचे की ओर, यानी कि स्विमिंग करते समय मछली को ऊपरी सतह, जल की ऊपरी सतह और निचली सतह पर गति करने में सहायक होती हैं। पश्च फिन या पेल्विक फिन्स जो होती हैं और पेक्टोरल फिन जो होती हैं ये मुख्य रूप से एक लिफ्टिंग फोर्स के रूप में फिश को सहायता प्रदान करती हैं और राइट और लेफ्ट टर्न अर्थात दिशा परिवर्तन में ये सहायक होती हैं। इसके पश्चात कुछ फिशेस हैं जैसे कि कैटफिश है, सैल्मन हैं, इनमें एडिपोज फिन्स भी पाई जाती हैं जो कि डॉर्सल और कॉर्डल फिन के बीच में पाई जाती हैं और ये नेविगेट या दिशा प्रदान करने में सहायक होती हैं। और इसके साथ ही साथ जो उच्च तेज प्रवाह की जलधारा होती हैं उनमें भी फिश को उस गतिरोध में भी फिश को सहायता प्रदान करती हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं इनमें आपको फिश जो फिन्स हैं उनके मुख्य कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। हमने डिस्कस भी कर लिए हैं कि ये विशिष्ट अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, ना सिर्फ स्टीयरिंग, बैलेंस, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और इसके साथ साथ डिफेंस या आत्मरक्षा के साथ साथ अन्य भी कार्य यहाँ पर करती हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल एक्सोसीटस में अगर हम देखें तो एक्सोसीटस में पेक्टोरल फिन जो होती हैं वो अपेक्षाकृत बहुत लंबी या विकसित हो जाती हैं और पंख जो पक्षी होते हैं उनके पंख के समान हो जाती हैं और वो मछली को जल सतह पर छोटी छोटी उड़ान भरने में भी सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से सामान्य जो फंक्शंस हैं उनके साथ साथ अनेक विशिष्ट कार्यों के लिए भी यहाँ पर जो फिन्स होती हैं वो कार्य करती हैं। और कुछ जो फिशेज़ हैं जैसे लायन फिश है, स्कॉर्पियन फिशेज़ हैं, उनमें डॉर्सल फिन्स जो हैं उनमें वेनमस यानी कि विषैले स्पाइन्स उपस्थित होते हैं जो कि उनको आत्मरक्षा में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जो मछलियां हैं उनमें पंख, विभिन्न प्रकार की क्या क्या उनकी संरचना है, कार्य क्या है और उनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यह आपको स्पष्ट कर दिया गया है। इनको आप नोट कर लें, अपने डायग्राम्स बना लें और इनके नोट्स के रूप में तैयार कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।